पुतिन के एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी। आज नरेंद्र मोदी का रशिया में इतना वार्म वेलकम किया गया है, इसीलिए तो आज जब नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे तो पुतिन ने उनको गले लगा लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूँ। अब आप वो टेबल की एक फोटो देखें जहां पर इनकी बायलैटरल मीट हो रही थी। मोदी साहब हंस रहे हैं, जयशंकर साहब हंस रहे हैं, दोवल साहब हंस रहे हैं, पुतिन साहब हंस रहे हैं। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जुबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, इट्स अ मैसेज फॉर द अमेरिकन्स फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडिया और चाइना तो आपस में दुश्मन है, तो वो कैसे मिलके काम कर रहे हैं? क्योंकि इसका भाई मतलब उन्हें अपनी कंट्री के लोग, उनको अपनी कंट्री के लोगों से प्यार है। भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम, और जो भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंजाबी में ऐसा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो पुतिन उसको गले लगा ले। तो ना तो मंधुरी दीक्षित वहां आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, ये 3 तस्वीरें देख आज पूरा वेस्टर्न मीडिया खून के आंसू रो रहा होगा, खास करके अमेरिका एंड कनाडा। आप ये तस्वीर देखो जिसमें पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग एक ही टेबल में बैठे हैं और बिल्कुल पुतिन के अगल बगल। एंड दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2019 के बाद ये पहली बार हम इंडिया चाइना को इतने करीब देख रहे हैं, और ये सब हो पाया है पुतिन के वजह से। यस, ऑफ कोर्स हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी चाइना ने कई बार इंडिया को बैकस्टैप किया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से वेस्ट जिस तरह भारत पे प्रेशर बना रहा है, तो भारत के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वेस्ट को एक कड़ा जवाब दिया जाए। एंड दिस पिक्चर विल लिटरली बर्न द वेस्ट। कल पीएम मोदी का रशिया में बहुत ही वार्म वेलकम हुआ एंड पुतिन और मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जहां पर वो मोदी जी से लिटरली ये कहते नज़र आ रहे थे कि वी डू नॉट नीड अ ट्रांसलेटर टू कम्युनिकेट। हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि हमें एक दूसरे की बात समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, जिससे सुन मोदी जी भी मुस्कुराए उठे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी। उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना, वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूं, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूं। ये पिक्चर्स अभी और भी है मेरे पास, लेकिन हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं। इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए, वो तो अभी होकर आए ना,
अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। अब वो जब पीएम मोदी वहां पर उतरे तो मेरे पास इसकी भी पिक्चर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो डायस्पोरा ने जो उनका जबरदस्त शानदार इस्तकबाल, ये देखें, जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने जिसको कहते हैं ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक जो उनका तरीकाकार होता है उस तरीके से उनको रिसीव किया। और ये आप देख, अच्छा ये जब वो पहुंचे, नहीं ये बात किसी, मैं इसकी तरफ बाद में आती हूँ। ये देखें, जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं तो ये इस तरीके से उन्होंने अपने एक ट्रेडिशनल वे में, रशिया में जिस तरीके से किया जाता है, तो वैसे ही उनको रिसीव किया है पीएम मोदी को। आप ये देख सकते हैं उनके हाथों में वहां की ये कुछ ऐसी हैं फूड आइटम्स भी हैं और कुछ और ऐसी चीजें, मेरा ख्याल है, या फिर कोई सवेनियर्स, कोई जो भी है, जो उनका तरीकेकार होता है उस तरीके से वो रिसीव करते हैं और उनको थैंक यू कर रहे हैं पीएम मोदी, और उन्होंने बहुत ही उनको वो किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो डायस्पोरा से मिले और डायस्पोरा ने उनको वहां पर इंडिया के गीत गाए हैं, वहां के जो है भारत की बड़ी जबरदस्त तरीके से उनको जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया में रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उन्होंने अपना जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी शो की है। ये देखिए, ये फिर उनको कुछ सोवेनियर्स पेश किए जा रहे हैं। और आप, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आपको एक बताया और कहा हुआ है कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना उनको साथ रखा जाता है। वहां पे डांस जरूर होता है इंडिया का, खासतौर पर कथक या भारतनाट्यम या जो उनका क्लासिकल रक्स है वो पेश किया जाता है। तो ये देखिए वो वहां पर पेश किया गया और अपने ही अंदाज में एक किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये देखें, ये है इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर उनको मिला है। जब होटल पहुंचे वो होटल की लॉबी में भी इस तरीके से उनका, अच्छा ये तो अब एक रिवायत बन चुकी है, आप देखिए कि ये तो होता ही। अच्छा, फिर वो मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया, भारत का ये फायदा हुआ है। और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी।